कभी कभी द कश्मीर फाइल बनाकर गलत हिस्ट्री पेश करेंगे लोगों के सामने में, जो जेन्युइन हिस्ट्री उसको नहीं रखेंगे। 1984 दंगे, सिख लोग 8000 मारे गए दिल्ली में, क्यों नहीं कश्मीर, क्यों नहीं ये फाइल बनाया अग्निहोत्री जी? 200 करोड़ तो पार कर गया, आप कमा लिया आपने। मी टू के अंदर कई सारे केसेस लॉन्च है इस बंदे के ऊपर। मी टू मतलब कितने सारे हीरोइन के ऊपर, कितने सारे एक्ट्रेस के ऊपर, एक्ट्रेस ने इनके ऊपर केस फाइल किया। एकदम सबसे ज्यादा फ्लॉप डायरेक्टर साहब अग्निहोत्री जी। क्या आपने कहा कि हम 4000 घंटे से रिसर्च कर रहे हैं किस पर? कश्मीरी पंडितों पर। कश्मीरी पंडित पर अगर आप कर रहे थे, मात्र सेंसस का रिपोर्ट है 89 कश्मीरी पंडित वॉज किल्ड बाय द टेररिस्ट। टेररिस्ट के जरिए से एक कम 90 मारे गए, एक कम 90। लेकिन आज कश्मीर में कितनी मुस्लिम माइनॉरिटी मारे जाते, कितने मारे जाते टेररिस्ट के जरिए? उनके ऊपर क्यों नहीं बनाया? अगर आपने 4000 घंटे, ये कहना कि 4-5 हज़ार घंटे हमने रिसर्च की, तो दिल्ली के दंगे को याद कर लेते आप मुरादाबाद के दंगे को याद कर लेते, आप भागलपुर के दंगे को याद कर लेते, आप मुजफ्फरनगर के दंगे को याद कर लेते, आप याद कर लेते भिवंडी के दंगे को याद कर लेते, आजमगढ़ सन 2007 के दंगे को याद कर लेते, सन 2013 मुजफ्फरनगर के अंदर आप उस दंगे को याद कर लेते, 1983 आसाम के दंगे को याद कर लेते। और सबसे बड़ा, आज के इख्तिदार का सबसे बड़ा लीडर, उसकी कुर्सी 3 टर्म तक रखी रही। 2000 मुस्लिम माइनॉरिटी की लाशों के ऊपर सन 2002 22 फरवरी गोधरा कांड देख कर आया हूं मैं उस शहर को, उस जलते हुए शहर को। तकरीबन 2000 समाज की बहू बेटियों की उसके ऊपर पिक्चर बड़ी फरजाना, उसको नहीं रिलीज होने दिया आपने। क्यों? क्योंकि उसमें आपकी हकीकत को लोगों के सामने रखा गया था। आपने कहा प्राइम मिनिस्टर साहब, लोग अगर कोई साहस कर रहा हक को सामने लाने के लिए तो उसको प्रमोट होना चाहिए, प्रमोशन मिलनी चाहिए। तो सन 2002 के ऊपर जो पिक्चर बनाई गई उसको भी प्रमोट कीजिए ना। क्यों आप नहीं करेंगे? इसलिए कि वो टोटल शक की सुइयां और वो टोटल मुजरिमाना सुइयां आपके तरफ जाते। आपने उस एसपी को भी, उस संजीव भट्ट को भी अंदर करा दिया, जो आपके काले चिट्ठे को लोगों के सामने रखने वाला था। मालिया गांव के काले चिट्ठे को अंदर करने वाला, लोगों के सामने रखने वाला कौन? हेमंत करकरे, जिसको मुंबई ब्लास्ट के अंदर साजिश के तहत उसको गोलियों से भुनवाया। वरना सारे ये जितने भी थे, ये जितने अंदर गुंडे और गर्गे थे जिन्होंने बम ब्लास्ट करवाया था। और उसके बाद फिर शक की सुइयां किनके तरफ जाती? मुस्लिम नौजवान के तरफ। पूछो ये कर्नाटका के गुलबर्गा के निसारुद्दीन को अभी 3 रोज पहले वो 43 साल का 23 साल तक जेल के अंदर रहा। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि ये किसी आधार पर, किसी तथ्य पर इसके केस नहीं पहुंचते, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं, कोई प्रूफ नहीं है। इसको जो 20 साल की उम्र में पकड़ा गया, एग्जाम देने जा रहा था, उसको टाना लगाकर 23 साल की जिंदगी बर्बाद की गई। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब आपसे सवाल करते, उसकी 23 साल की जिंदगी जो बर्बाद हुई कौन ला करके देगा? आपने उस पुलिस वाले के ऊपर क्यों नहीं एफआईआर लॉन्च करवाया, जिसने उसके हाथ में हथकड़ी डालकर असल मुजरिम को बचाया है? बेचारे निसारुद्दीन साहब, एक मासूम सा लड़का 43 साल का होकर अभी जेल से बाहर निकला। कितनों को आखिर मासूमों को अंदर करोगे, मुजरिमों को बचाने की कोशिश करोगे? अगर ऐसा चलता रहा, लाख कोशिश कर लो, ये भारत डिजिटल के दर्जे को नहीं पहुंच सकता अगर आप एक नागरिक को इंसाफ नहीं दिला सकते हैं। तो अभी आया कि नहीं आया वो लड़का निसार, 22-20 साल की उम्र में उस बेचारे को पकड़ा, एग्जाम देने जा रहा था, टाड़ा लगाकर। वो पुलिस वाले मरेंगे तो उसके बदन में कीड़े फड़ेंगे। इस बार मैं तो कहूँगा उनसे, कौन उनकी आत्मा को निकालते? यमराज। हम कहेंगे कि इस मंत्र पर अमर करना, यम पापिष्ठास्ते प्रशांति यम रूपम भयंकरम। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि जब कोई बुरी आत्मा होती है ना, तो उसको इतना जोर से उसकी आत्मा को खींचा जाता है कि एक रॉड उसके सीने में छेद किया जाता है, तब पापिष्ठां से खींच कर निकालते हैं। इस्लाम में भी जब कोई बदबख्त इंसान होता है, वन्नाज़ियाति ग़र्क़म वन्नाशिताति नस्ता वस्साबिहाति सबहन फस्साबिक़ाति सबक़ा, जब कोई बुरी आत्मा होती है, नेक इंसान नहीं होता, बुरा होता है, तो फरिश्ते जब आते हैं उसको 5 मिनट 10 मिनट पहले दिखने लग जाता है। उमूमन
जब उसका टाइम पूरा हो गया, बहुत से नेक आदमी होते तो वो कुछ से कुछ बोलने लगता है, कुछ नसीहत करने लगता है या ख़ुद कलमा पढ़ने लगता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। देखेंगे आप कि जब आदमी की मौत होती है तो मौत से कुछ साथ पहले, कुछ लम्हे पहले तो उसको फरिश्ते दिखने शुरू हो जाते। जो नेक इंसान होता है, हम लोगों की तफसीर में ये बात बताई गई थी सूरह नाज़ियात 30वें पारे की, ये दूसरी सूरत है। वन्नाज़ियाति ग़र्क़न वन्नाशिताति नश्तन वस्साबिहाति सबहन फस्साबिक़ाति सबक़ा फ़ल्मुदब्बिराति अमरा यौम तर्जुफ़ुर राजिफ़ा। ये आप पढ़िए सूरह नाज़ियात, तो इसमें इसकी तफसीर ये बयान की गई कि आदमी नेक है, बहुत नेक है, नेक दिल इंसान था, तो जब उसकी मौत होती है तो पूरा एकदम वो क्यारी खोल दी जाती है, एकदम बिल्कुल खूबसूरत रास्ता जैसे आपका ये बनाया हुआ, पूरे एकदम झरने लगे हुए, यहाँ से वहाँ फरिश्ते दोनों तरफ खड़े हो जाते रास्ते में और सफ़ेद कपड़े लेकर खड़े हो जाते हैं उसकी आत्मा को ले जाने के, उसकी आत्मा को। नेक क्यों? सम्मान। जैसे आप जलसे में लेने के लिए कहाँ पहुँचे कमेटी वाले? कारी रुहुल्लाह साहब के मदरसे में पहुँच गए, तो हमको भी हिम्मत मिली कि हाँ भाई जलसे वाले आए, रेस्पेक्ट दिए। बात जगहों में तो कुछ बुराई होता है, लेकिन खूब बढ़िया दुल्हन की तरह जाते हैं, बकौल मौलाना ताहिर साहब कि दुल्हन की तरह लेके जाते हैं। लेकिन जैसे ही जलसा ख़त्म हुआ, दिल खैराबादी साहब कलाम सुना इनका, अब्दुल्ला साहब की तकरीर हुई, उसके बाद फिर मुतल्लका औरत की तरह छोड़ देते। पहचानते भी नहीं, कहीं कहीं तो खाना भी नहीं पूछते, कहीं ये भी नहीं पूछते कि मौलाना अब आए हैं तो बारसोई कैसे जाएंगे, कहीं तो ये भी नहीं पूछते हैं कि मौलाना खाना खाए कि नहीं खाए। ऐसा होता है बहुत से जगह पे। तो बैरक है, तो जैसे कमेटी वाले गए, गाड़ी लेके गए, अब पूरे 3-4 आदमी साथ में गए, हिम्मत मिली, खुशी हुई कि हाँ भाई जा रहे हैं, प्रोग्राम में जा रहे हैं। ऐसे ही जब नेक इंसान की आत्मा निकाली जाती है तो उसके फरिश्ते चारों तरफ, दोनों तरफ ऐसे लाइन लगाकर एकदम बिल्कुल ऊपर की तरफ से ऐसा दिखता है जैसे जीना हो, और फिर सफ़ेद कपड़े में उसकी आत्मा को, जब यहाँ सीने पे उसकी उंगली रखी जाती है शहादत की, और उसकी आत्मा, उसकी रूह को जब कब्ज़ किया जाता है तो उसको पता नहीं चलता, बल्कि वो इंसान ये चाहता है कि जल्दी मुझे निकालो इस दुनिया से, यहाँ करप्शन है, यहाँ घोटाला है, यहाँ झूठ है, यहाँ बकवास है, मुझे निकालो, मैं जाना चाहता हूँ, मैं अपने अपने रब के पास, अपने परवरदिगार के पास। फ़ौरन कहता निकालो मुझे। आराम से उसके रूह को कब्ज़ करके लेके जाते। और कभी कभी रूह उधर जाती है जब आदमी की निगाहें देखते, कभी इधर होती है, कभी इधर होती है। जब वो मरता है उसकी निगाहें एक तरफ होती, तो उसकी निगाहें उसी तरफ रहती है जिस तरफ उसकी आत्मा फरिश्ते लेकर उसकी रूह को लेकर जाते। लेकिन अगर कोई बुरा इंसान होता है, तो जो बुरा इंसान होता है, जैसे 2000 इंसानों की लाश पर सीएम बनकर बैठ जाते, जो लोग राजनीति करने के लिए स्ट्राइक करवा देते, राजनीति करने के लिए हमले करवा देते, गांव समाज के अंदर लड़वा देते एक दूसरे को। देखेंगे ना, अगर पार्टी पटाओ वाले तो लड़ा देते, लड़ाओ, बीच में बैठकर वो करो, अरे तुम्हारे साथ ऐसा किया, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चलो केस फाइल करो, पूरी सारी जायदाद बर्बाद आपकी। आपका मुसले जो होगा, आपका खैर खा होगा, वो कभी भी आपको केस का या कभी भी आपको लड़ने लड़ाने का मशवरा नहीं देगा। खैरुन्नास मन यनफउन्नास, सबसे बेहतर आदमी वो है जिससे दूसरों को फायदा हो, और जो लड़ाने की बात ना करे। ला यदखुलुल जन्नत कातिल, रिश्तों को मुनक़ते करने वाले, मुनक़ते करवाने वाले जन्नत में नहीं जाएंगे। और जब बुरी आत्मा होती है, बुरी आत्मा, तो उसका कैसे होता है? जब बुरी आत्मा, उसका ऐसे होता है कि वही फरिश्ते, वही रास्ते, वही कपड़े चेंज हो जाते हैं, बाल काले, शक्ल फरिश्तों की खतरनाक, और हाथ में सफ़ेद कपड़ा नहीं, झूल होता है, झूल। झूल वर्ड इस्तेमाल किया है मुफस्सिरीन ने, तफसीर इब्ने कसीर ने भी झूल का वर्ड इस्तेमाल किया है। इब्ने झूल, लफ्ज़ झूल किसको बोलते हैं? अरे जिस जानवर पर सर्दी के मौसम में झूल हम जानवर पे डालते हैं, बोरा, बोरी होती है, बोरी डालते हैं और उस पर पेशाब वगैरह लग जाता है, गोबर वगैरह लगा हुआ होता है, उसी को हम लोग डाल देते, उसको झूल बोलते हैं। और वो झूल लेकर आते उसकी आत्मा को, और जब उसकी आत्मा देखती है कि फरिश्ता आ गया मेरे सामने, मलकुल मौत, अब क्या करें, कैसे बचे, इधर उधर फिरता, इधर उधर, कभी घुटने के तरफ और कभी पैर के उंगलियों के तरफ,
आत्मा छुपती है कि नहीं मैं नहीं जाना चाहती। क्यों? उसको दिखने लगता है जहन्नम के वो मनाजिर, वो ख़तरनाक, वो दुश्वार गुजार, वो घाटी दिखने लगती है उसको, उसकी आत्मा को। लेकिन उसकी आत्मा को खींचकर जब उसकी जान को निकालते हैं, रूह को, तो तफसीर में ये बात बयान की गई है इस सूरत की कि एक आप कपड़ा है, सूती कपड़े को गीला करके बेरी के दरख्त पे डाल दीजिए, या किसी भी गुलाब का फूल का पेड़ होता उसमें इतने बड़े बड़े कांटे होते, उस पे डाल दीजिए और फिर आप उस कपड़े को खींचिए, वो कपड़े सलामती के साथ आपके हाथ में आएगा? नहीं आएगा। पूरा कपड़ा रेजा ज़ेरा रेजा रेजा हो जाएगा, एकदम बिल्कुल चूरा चूरा हो जाएगा। ऐसे उसकी आत्मा को जब खींचा जाता है, उसकी पूरी बदन टूट जाती है, जिस्म के हड्डियों के जोड़ अलग हो जाते, वो नहीं जाना चाहता। मैं कहता हूं पापिष्ठास्ते परशांति यम रूपम भयंकरम। जिन जिन लोगों ने इस देश पे नहीं पूरी दुनिया के अंदर मुस्लिम माइनॉरिटी के साथ जुल्म ज़्यादती की है, दहशतगर्दी के नाम पर, अल्लाह के नाम पर, कुरान के नाम पर, ए अल्लाह ए परमात्मा, आप उनको उसी अंदाज में उनकी आत्मा को इस तरीके पर लेकर जाइए कि उसको दुनिया में भी पता चल जाए कि मैंने कौन सा बड़ा जुर्म किया। इसलिए कि अपने आप को ताकत का गलत इस्तेमाल, ताकत का भगवान समझते हैं, ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं। मेरे नौजवान साथियों और मेरे मुस्लिम भाइयों, यकीनन आपके साथ दुश्मनी और आपके साथ जुल्म ज़्यादती की जा रही है और एक नए फिरके की तरफ, नए गुलामी की तरफ ये देश जा रहा है। लेकिन एक बात आपको याद बताकर जा रहा हूं, हर सूरत में, हर मौके पर आप अपने अल्लाह को याद कीजिए और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अल्लाह के ज़ात पर भरोसा करते हुए मदद तलब कीजिए और अपने ईमान को मजबूत कीजिए। आज हमारे पास ईमान नहीं, आज हम बुज़दिल हैं, जिसकी बुज़दिली की वजह से आज हम अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर पाते हैं कि अगर हम बोलेंगे किसी जुल्म के खिलाफ तो मेरी आवाज़, मेरी ज़ुबान में ताले लगाए जाएंगे। जनाब डरोगे, बुज़दिल बनोगे। मौलाना अमीर शरीयत सैयद फैसल अहमद मौलाना वली रहमानी साहब रहमतुल्लाहि अलैह ने, उनका क्लिप चलता है, आपने देखा होगा, 2-3 सेकंड का है, कि ईमान और बुज़दिली दोनों एक साथ जमा नहीं हो सकते। जो मोमिन होगा बुज़दिली नहीं हो सकती। हम मुसलमान हैं, यकीनन है, एक अल्लाह की ज़ात पर हमारा यकीन है, लेकिन वो टामकटुइयाँ वाला ईमान है कि हम जुल्म के खिलाफ बोल नहीं सकते, पर्दे के खिलाफ जो फैसले आए आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते, हम प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। हम भारत जैसे मुल्क में संविधान ने परमिशन दी है, उसके बावजूद भी हम अपने हकूक़ के मुतालबात नहीं करते। तो आखिर ये बुज़दिली कब तक है? ये बुज़दिली है, यकीनन बुज़दिली है। आप नमाज जरूर पढ़ते हैं लेकिन नमाज के अंदर खुलूस नहीं है। नमाज पढ़ते हैं तब भी आप चुगलखोरी करते हैं, नमाज पढ़ते हैं फिर भी आप गीबत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं फिर भी आप सूद खाते हैं, नमाज पढ़ते हैं फिर भी आप गाली बोलते हैं। तो कैसी नमाज? कुरान तो कहता है कि जो नमाजी होगा नमाज उसको बुरी बातों से रोकती। इन्नस्सलात तनहा अनिल फाहशाई वल मुनकर। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारका भी भरी पड़ी। कुरान कहता है साफ लफ्जों में कि अगर तुम नमाजी हो तो नमाज के अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि चुगलखोरी करने की आदत है तो ये नमाज तुमको रोक देगी, गीबत की आदत है तो ये नमाज तुमको गीबत करने से रोक देगी, अगर तुमको बुराई करने की आदत है तो नमाज तुमको रोक देगी, अगर तुम सूद खाते हो तो नमाज तुमको बुराई से रोक देगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुदा का कुरान कहता है मुसलमानों। लेकिन हम नमाज भी पढ़ते हैं, नीयत भी बांधते हैं, टाइम भी देते हैं, 10-15 मिनट भी लगाते हैं। इन स्पाइट ऑफ दैट, उसके बावजूद भी हमारी नमाज पढ़ने के पाबंदी के बाद भी हमारे अंदर वो तकवा, वो बहादुरी और वो रूहानियत पैदा नहीं होती। देख लीजिए आप समाज में जितने भी लोग नमाज पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन नमाज के अंदर जान नहीं है, ईमान के अंदर जान नहीं है। डर जाते हैं किसी भी मामले में, दीनी मामला हो, मजहबी मामला हो, डरने की ज़रूरत नहीं है मुसलमानों। डरोगे तो मरोगे। एक सिर्फ अल्लाह की ज़ात पर भरोसा कर कर इस देश के आन बान शान को बरकरार रखते हुए आप आइए ना मैदान में, कौन आपको मना करता? हमारी तकरीरें 3 दिन 4 दिन 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ते के बाद कौन चलाता? इंडिया टीवी वाला चला देता। 3-4 रोज़ पहले चलाया,
3-4 रोज़ पहले जर्जीस, मौलाना जर्जीस साहब इटावा के मशहूर मारूफ मुक़र्रिर, हमारे अहले हदीस मकतब फ़िक्र के, उनकी तकरीर, मेरी तकरीर, मौलाना हारून रशीद साहब वो महाराष्ट्र वाले, उनकी तकरीर, तीनों आदमी की तकरीर जोड़ा के इनके साथ में अकबरुद्दीन अवैसी साहब के जोड़े चला दिया। हमें चलाओ, अच्छी बात है, कम से कम दुश्मन के ज़रिए और फेमस तो हो रहे हैं। लेकिन कौन सी बात गलत है दिखाओ। वो बातें वो चलाई है हमारी जो बिल्कुल परफेक्ट है। हमने अपने वकील मनीष साहब को भेज के दिया, हमने कहा सर देखिए इसमें कोई केस बनता है क्या मेरे पे? बोला कोई केस नहीं बनता। क्यों? बोला सबसे बड़ी बात यह है कि आपने संविधान की बात की, आपने वो बिना बाल वाले महात्मा जी को आपने कहा है कि ये देश शरीयत से नहीं चलेगा, कानून से चलेगा। हाँ, तुम नहीं कानून से चलने देते तो कौन सी बुरी बात? मैं आज भी कहता हूं और कहूंगा, ज्यादा से ज्यादा हाथ में हथकड़ी डालकर अंदर करोगे, ढूंढो हमारा लिंक। हमारा लिंक ना तो अलकायदा से हमारा कोई रिश्ता नहीं, अलकायदा दहशतगर्दों की तंजीम। हमारा लिंक ISIS दाइश से नहीं। दाइश का वजूद कहां से हुआ वो चीज हमने एक्सप्लेन की। दाइश का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, हमारा ताल्लुक कुरान से है, हमारा ताल्लुक अल्लाह से है, हमारा ताल्लुक उस नबी से है जिस नबी ने मुल्क शाम को फतह करने के लिए जब एक सहाबी को भेजा था, हजरत खालिद बिन वलीद को, तो ये कहा था कि खालिद बिन वलीद जा रहे हो लेकिन किसी बच्ची के ऊपर और किसी बेटी के ऊपर, किसी गौ समाज की औरत के ऊपर, किसी बूढ़े के ऊपर और किसी दरख्त को और किसी घर को, किसी पेड़ पौधे को नुकसान मत पहुंचाना। पूछो न जरा रशिया वालों से कि तुम जब बम फौज छोड़ते हो यूक्रेन में, 32वां दिन चल रहा है, वहां की सिविलियंस मारे जा रहे हैं। कोई माँ के लाल में दम जो कहे इसको यूरोप, ये रशिया को कहे कि यू आर टेररिस्ट इसलिए कि तुमने 79 लोगों को मारा, यूक्रेन के लोगों को तुमने मारा। यूक्रेन में इंसान नहीं बसते, जो वहां पर हजारों लोगों सिविलियंस की मौत हो गई, क्या वो सिविलियंस, क्या वो इंसान नहीं है? इंसानियत नहीं है? पूछो है दम अमेरिका वालों, उसको टेररिज्म कहने का, उसको टेररिस्ट कहने का नहीं। बम ब्लास्ट होता है तो कौन टाटा और पोडा, कौन जाएगा टाटा और पोडा में? मौलाना अब्दुल्लाह का नाम आगे, मुफ्ती अब्दुल समीर साहब का नाम आगे, मौलाना जर्जीस का नाम आगे, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का नाम आगे, मौलाना मुफ्ती मौलाना अब्दुल रहमान साहब कटकी का नाम आगे। बताइए इन सब का नाम आगे, क्या मिला आपको निसारुद्दीन की जिंदगी में? 23 साल लौटाओ उनकी मां का इंतकाल हुआ, उनके भाइयों का इंतकाल हुआ, लौटाओ वो 23 साल के, 2 जुर्माना नहीं देंगे। ओहो, हमको अफसोस है कि ये इनोसेंट पाए गए। इनोसेंट है तमाम मुसलमान, कोई लिंक नहीं होता। हमारा लिंक अल्लाह से है, हमारा लिंक कुरान से है, हमारा लिंक प्रॉफिट मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है कि जो जुल्म बर्दाश्त कर कर भी अपने दुश्मनों के लिए जिन्होंने दुआएं की कि नहीं की। एक मौके पर जब हज़रत अम्मार बिन यासिर को मारा जा रहा था, अम्मार बिन यासिर यानी बीवी भी, बेटा भी और ख़ुद भी, सबसे पहले इस्लाम के रास्ते में ज़्यादा जुल्म तशद्दुद अगर किसी पे किया गया तो अम्मार बिन यासिर, अम्मार और इब्न यासिर, यासिर पर भी और अम्मार पर भी, और इनकी माँ जो है वो बीबी सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर। सबसे पहली औरत अबू जहल ने बरछा मारा शर्मगाह में। एक रिवायत ये भी है कि उनको दोनों ऊँटों में बांध कर चीर दिया गया ऐसे औरत को, बीबी सुमैया को। लेकिन ईमान का सौदा नहीं किया। हम भी ईमान का सौदा नहीं करेंगे दुनिया वालों। हमारे सीने में ईमान है, मर जाऊंगा अल्लाह के पास चला जाऊंगा, लेकिन तुम्हारी ताकत से, तुम्हारे बुलडोजर से नहीं डरते हम। क्यों? इसलिए कि तुम्हारा बुलडोजर निहत्थों पर चलता है, और जब निहत्थे की आवाज जाती है ईश्वर परमात्मा के पास तो वहां पर से फैसले लेकर के आती। हम डरते हैं तो अल्लाह से, ईश्वर से डरते। हम अपने भारत के संविधान को मानकर हम अपने ईश्वर को खुश करना चाहते। क्या करोगे तुम? डराओगे? क्या डर गई थी बीबी आसिया? फिरौन ने कोशिश की थी ना, नहीं डरी थी, अल्लाह की मदद आई थी। क्या डर गई थी आसिया की खादिमा, जिनके 2 छोटे बच्चों को अंगारे में डालकर और उबलते हुए तेल में कढ़ाई में डाल दिया जाता है, लेकिन उस औरत के हिम्मत को देख के उस औरत ने अपने आप को टस से मस नहीं किया। क्या अबू जहल कहा कि फिरौन मेरे एक छोटे बच्चे को कम से कम बख्श दे। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम मुझे अल्लाह मानो। उन्होंने कहा कि यू आर नॉट अल्लाह, तुम अल्लाह नहीं हो, तुम ढोंगी हो, ढोंगी, तुम बहरूपी हो।
ताकत तुम्हारे पास है, अल्लाह की दी हुई ताकत है। अल्लाह वो है जिसने तुमको ताकत दी। उन्होंने कहा कि नहीं मानोगी। उस बेचारी औरत के बच्चे भी आग में डाल दिए, उस भटकते हुए उबलते हुए तेल में डाल दिया जाता है। बच्चा 2 सेकंड के अंदर उसका मोम बन जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी ईमान का सौदा नहीं किया। खब्बाब बिन औरत को अंगारों पर लिटाया गया था, अंगारे बुझ गए थे, चर्बी पिघल पिघल कर, ईमान का सौदा नहीं किया था। मुसलमान वो जो अपने ईमान का सौदा ना करे, इंशाअल्लाह हम लोग भी वो मोमिन बनेंगे कि हम अपने ईमान का सौदा किसी भी बातिल के कहने पर या किसी मुशरिकाना अकीदे से हम अपने ईमान को कमज़ोर नहीं करेंगे। मेरे मुस्लिम भाइयों, मरना है, आपको भी और हमें भी मरना है। मरने के बाद अल्लाह के पास जाना है। अल्लाह के पास जाने के बाद अपने किए का हिसाब आपको वहाँ पर देना पड़ेगा और देना पड़ेगा। हमारे हिंदू भाइयों में भी अकीदा है, अकीदा है, वो तो ये कहते हैं कि नहीं अकीदा है लेकिन 7 जन्म के बाद, लेकिन ऐसा नहीं। जैसे हमारे यहाँ अकीदा है अल-यौम तुजज़ा कुल्लु नफ्सिन वाहिदा, हर एक नफ्स को, हर एक आदमी को उसका बदला दिया जाएगा मरने के बाद। अब हम मरेंगे, मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। अल्लाह तबारक व तआला हमको मट्टी से पैदा किया, मट्टी में दफन कर दे और इसी मट्टी से हम बाहर आएंगे। कहाँ पर? मैदान हश्र जब कायम की जाएगी। मुल्क शाम की तारीख़ लिखी गई है, मुल्क शाम में मैदान हश्र कायम किया जाएगा और पूरा। और आप ये कहेंगे कि कितना लंबा चौड़ा टाइम लगेगा हिसाब किताब में, नहीं। कहाँ जाता है कि 2.5 घंटे के अंदर अल्लाह तबारक व ताला हज़रत आदम से लेकर टू द डे ऑफ जजमेंट, क़यामत तक जितने भी इंसान आए, 2.5 घंटे के अंदर हिसाब किताब कंप्लीट। वहाँ थोड़ा हिसाब किताब काउंटिंग होगी, हो उसका भी एजेंट लाओ। देवबंदी भी मकतबे फ़िक्र का एजेंट अलग होगा, बरेलवियों का अलग होगा, अहले हदीसों का अलग होगा, शेरशाबादी बेरादरी का अलग होगा, जमात इस्लामी का अलग होगा। नहीं, 1.5 घंटे में, इन्नल्लाह सरीउल हिसाब, 1.5 घंटे में पूरे दुनिया के मुसलमानों का चिट्ठा सामने, टोटल बातें सामने। वहाँ पर भी इंसान झूठ बोलेगा कि सर मैं तो बड़ा नमाज पढ़ता था। अल्लाह कहेगा कि अच्छा, इंसान यानी इतना वो है कि अल्लाह के सामने भी झूठ बोलेगा। वहाँ पर मैं तो मेरा तो अकीदा ठीक था या अल्लाह, मैं तो आप ही को अल्लाह मानता था। वहाँ पर भी झूठ बोलेगा, मैं तो नमाज पढ़ने जाता था, कि कहीं वहाँ पर चीटिंग हो जाए। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला कहेगा यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम, मोहर लगाओ इसके मुंह पे, सिल दो, मुंह सिल दिए जाएंगे उसके। हश्र के मैदान, अल-यौम नख्तिम, आज मैं मोहर लगा दूँ, अला अफ़वाहिहिम, तुम्हारे होंठों पे, व तुकल्लिमुना ऐदीहिम, हाथ बात करेंगे। किसी का मोबाइल चोरी, किसी की मोबाइल चोरी की होगी, किसी को मारा होगा, यह हाथ कहेगा कि अल्लाह, अपने आप को बॉडी फिल्टर समझता था, ये मेरे ज़रिए देखिए कितना डोला शोना बनाया हुआ है, और मेरे से फलां के ऊपर ज़्यादती करवाई थी। वह तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम, ये पैर गवाही देंगे मेरे इसके ज़रिए से अल्लाह मुझे इस्तेमाल किया था। उस आदमी हक्का पक्का हो जाए, कहेगा कि अरे पागल, तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हें जन्नत में ले जाने के लिए मैं झूठ बोल रहा हूँ और तुम लोग बोले जा रहे हो हमारे खिलाफ। कोई बस में होगा ही नहीं, कोई नहीं होगा बस में। हमारे हिंदू भाइयों, युनाह पिता जनिता यु विधाता धामानि वैद भोनानि विश्वा, कि मरने के बाद ईश्वर के सामने तुम्हें जाना होगा। मरने के बाद वो छोड़ दो कि 7 जन्म आपका होता है, ऐसा अकीदा कहाँ पर है? मनुस्मृति का है, वेदात का नहीं। ये आवागमन का जो अकीदा है ना कि नहीं, साइकिल होती है 7 जन्म, एक जन्म में इंसान अच्छे काम किए तो इंसान बनकर आए, वो इंसान बुरा बना तो कुत्ता बनकर आया, वो कुत्ते ने अच्छे किए तो अगले में भैंस बनकर आ गए, वो भैंस ने अच्छा किया तो अगले में जनाब शेर बनकर आ गए। नहीं है यह अकीदा। युनाह पिता जनिता यु विधाता धामानि वैद भुनानि विश्वा, जैसे हमारे कुरान में है कि अल्लाह तबारक व ताला फौरन मट्टी में दफन करवाता है इंसान को, उसके बाद फिर कल क़यामत में जिंदा करेगा हिसाब किताब। उससे पहले नेक आदमी है तो उसको कहता है कि सो जाओ,
इल्लियीन सिज्जीयीन दो जगह है, इल्लियीन और सिज्जीयीन। नेक आदमी के लिए दरवाजे खोल दिए जाते हैं जन्नत के, सोते रहो आराम के साथ, और जब हश्र का मैदान कायम होगा उस दिन तुमको उठाया जाएगा। लेकिन अगर बुरा होता है तो जहन्नम के दरवाजे खोले जाते हैं। उसके बाद जब तक हश्र का मैदान कायम होगा तब तक उनको सजाएं मिलती रहेंगी। इसलिए दुनिया के अंदर अच्छे और बुरे अमल करने वालों जरा सोच सोच कर कदम रखिएगा। मरना है, आपकी फूंक निकल जाएगी तो कोई आपका काम या कोई आपकी बॉडी को बचाने वाला नहीं है। हम मुसलमान हैं, अल्लाह की जात पर भरोसा करते हैं, अल्लाह की दीवी मौत पर विश्वास करते हैं, मौत के बाद की जिंदगी पर विश्वास करते हैं, मौत के बाद जन्नत और जहन्नम पर विश्वास करते हैं। क्या जन्नत और जहन्नम हिंदू भाइयों आपके यहाँ नहीं है? आपके यहाँ भी है। ओम पूर्णमिदः, बहुत दिनों के बाद ये मंत्र पढ़ता हूं। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। इससे पहले भी है, 2-3 वर्ड है, वो किसी खुतबे में मैं पढ़ देता हूं। लेकिन ये मंत्र जो है इसको गायत्री मंत्र का एक हिस्सा भी कहा जाता। ओम पूर्णमिदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। बड़ाई है उस परमात्मा के लिए जिसने संपूर्ण जगत को बनाया, और जो जात इसको नष्ट करेगा, जो जात इसको नष्ट करेगा। किसको? इस पृथ्वी को, इस दुनिया को। कौन नष्ट करेगा? मोदी जी नष्ट करेंगे। एटम बम डालने से ज़्यादा जर्मनी हलाक हुआ था दूसरे वर्ल्ड वॉर में। जर्मनी की जो जनरेशन थी वो बर्बाद हो गई, लेकिन पूरी दुनिया बर्बाद हुई नहीं। पूरी दुनिया को बर्बाद करने की ताकत सिर्फ अल्लाह की ज़ात में। न तो अमेरिका वाला पूरा का पूरा एटम बम बरसा ले, नहीं कुछ कर सकता। ज़्यादा से ज़्यादा एक मुल्क को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन पूरी दुनिया को नहीं बर्बाद कर सकता। पूरी दुनिया को बर्बाद कौन कर सकता है और कौन करेगा? अल्लाह करेगा। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। वो ज़ात वो है जिसने इस दुनिया को बनाया है। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। वो ज़ात वो है जिसने पूरी दुनिया को बनाया और सारी चीज़ों को फना कर देगा, कोई नहीं बचेगा। चाहे अमेरिका हो या अफ्रीका हो या जर्मनी हो या इटली हो या यूक्रेन हो या कोरिया हो, तमाम के तमाम कैचियां पैदा की जाते। कहां पर? कोरिया में, मेड इन कोरिया। वो कोरिया भी नहीं बचेगा, चाइनीज भी नहीं बचेंगे, ये सारे के सारे तबाह। कुल्लु मन अलैहा फान, ये सब के सब फना हो जाएंगे। व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। सिर्फ एक अल्लाह तबारक व तआला की जात बाकी रहेगी। मेरे मुसलमानों, वो अल्लाह है जिसने बिग बैंग, साइंटिफिकली बता जाता है कि इस दुनिया को, इस पृथ्वी को एक धुएं की शक्ल के अंदर ये दुनिया थी, ये ब्रह्मांड था। फिर एक बिग बैंग हुआ, बिग बैंग के जरिए से छोटे छोटे हिस्सों में ये दुनिया, ये अलग अलग प्लैनेट्स बिखर गए। वहां से फिर ये जमीन अलग हुई, और इस जमीन के 6 तबकात होते हैं। उनमें से तीसरे तबकात के अंदर इतने ज्यादा आग है, अंगारे हैं, लावा है कि उसके जरिए से 2 परत और बना अल्लाह तबारक व तआला ने। 10 करोड़ साल तक इस जमीन को ठंडा किया गया ताकि ऑक्सीजन पैदा की जाए। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इस जमीन के ऊपर ऑक्सीजन रखे, और ऑक्सीजन के साथ साथ इंसानों को फिर पैदा करने के लिए, इंसानों की आबादी को बढ़ाने के लिए हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जन्नत से निकाल कर इस दुनिया के अंदर भेजा है। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, हमारा यह अकीदा, साइंस का भी यही कहना है कि वो एक बिग बैंग के जरिए से दुनिया वजूद में आई। आपने देखा होगा कि एक इस तरीके से सफेद और काले और पीले कुछ बादलों के जरिए से एक सर्कल सा बना हुआ होता है। वो सर्कल नहीं, उसको ब्रह्मांड बोलते। उसी ब्रह्मांड के अंदर लाखों करोड़ों की तादाद में छोटे छोटे तारे होते हैं, जिसको गैलेक्सी बोलते हैं। गैलेक्सी, उस गैलेक्सी के निजाम को भी अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, इन सबको अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया। सूरज को अल्लाह ने पैदा किया, चांद को अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया, इस पृथ्वी को अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया। इस पृथ्वी से 3 गुना ज्यादा बड़ा ये सूरज है। सूरज
सूरज से ज्यादा बड़ा मार्स माना जाता है, जिस पे पहुंचने की जुर्रत हमारे भारत के अंदर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जरिए से, उनके रॉकेट के जरिए से किया गया। आज तक मार्स तक कोई माए का लाल नहीं पहुंच पाया, लेकिन ये ईमान वाला, ये पागल के तरह दिखने वाले लंबे लंबे बाल, दुनिया पागल कहती थी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को, लेकिन अंदर जो ईमान की ताकत थी, एक अल्लाह के ऊपर विश्वास था, उन्होंने जमीन से कनेक्शन जोड़ा। मार्स एक जो प्लेनेट है इस धरती, ये हमारे सोलर सिस्टम के अंदर, वहां तक पहुंचाने के लिए कम खर्च के अंदर, कम पैसों के अंदर ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम करता। जिसके सीने के अंदर कुरान होता, जिसके सीने के अंदर अल्लाह का ईमान होता, वह आदमी कहीं भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता। हमारा यकीन और विश्वास है कि अल्लाह ने दुनिया को पैदा किया और अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया को नेस्त नाबूद करेगा। उस दिन को हम लोग अरबी में क्या बोलते हैं? उस दिन हम लोग अरबी में बोलते हैं क़यामत। सात क़यामत, या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत व तज़अु कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा। ए ईमान वालों, ए इंसानों, या अय्युहन्नास, ए इंसानों, इत्तक़ू रब्बकुम, अपने रब से बचो, अपने रब से डरो। इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, जब क़यामत आएगी तो एक हवा चलाई जाएगी, सब लोग बेहोश हो जाएंगे। वन तुम सुकारा वलाकिन्न सुकारा या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन। जिस माँ के कोख में बच्चा होगा, वो बच्चे को वहीं पर हमल उसका ज़ाया हो जाएगा। जिसके पीठ में, जिसके गोद में छोटे बच्चे होंगे दूध पीते हुए, लेकिन उस क़यामत की हौलनाक मंजर को देखकर वो माँ भी अपने उस मासूम से बच्चे को उठाकर फेंक देगी। क्यों? इतनी खतरनाक माहौल पैदा हुआ होगा कि अपनी जान बचाने के लिए देखेंगे लोग एक दूसरे को नशे में, वमा हुम बिसुकारा, लेकिन वो नशा नहीं होगा, वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से। वलाकिन अज़ाब अल्लाह शदीद, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की जो गिरफ्त होती है वो बहुत मजबूत होती है। वह क़यामत के उस हौलनाक मंजर के अंदर सबको मौत दे दी जाएगी। उसके बाद हश्र का मैदान निर्माण होगा। मुल्क शाम के अंदर आवाज लगाई जाएगी, दो सूर फूके जाएंगे, एक क़यामत को बर्पा करने के लिए, महाप्रलय लाने के लिए, और एक महाप्रलय के बाद दोबारा से फिर रिक्रिएट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया को फिर दोबारा क्रिएट किया जाएगा। सारे लोग होंगे, सारे लोग, हजरत आदम से लेकर क़यामत तक टोटल सब के सब मैदान में खड़े होंगे और अपने अपने आमाल के हिसाब से आदमी पसीने में डूबे हुए होंगे। कोई घुटने तक होगा तो कोई कमर तक होगा। वहाँ पर एक नेकी की भी ज़रूरत पड़ेगी ना, माँ होगी, माँ, उसको ज़रूरत होगी। अल्लाह कहेगा कि तुमको एक नेकी की ज़रूरत है, जाओ तुम अपने बेटे से ले लो और तुम जन्नत चले जाओ। बेटा सामने होगा, जब देखेगा कि मेरी माँ को एक नेकी की ज़रूरत है, वो मुँह फेर कर भाग जाएगा। क्यों? एक नेकी मेरी कम हो जाएगी। बाप होगा, बाप कहेगा बेटे से कि बेटे मुझे आधी नेकी की जरूरत है, थोड़ी सी दे दो, वो चला जाऊंगा। कोई नहीं पहचानेगा किसी को। अम्मा आयशा फरमाती है कि सब के सब, एक रिवायत ये भी है कि सब के सब बरहना होंगे, नंगे होंगे। अम्मा आयशा ने पूछा, है अल्लाह के नबी, सब के सब नंगे होंगे, देखेंगे एक दूसरे को, एक दूसरे की शर्मगाह को देखेंगे। दुनिया नहीं है कि देख पाओगे। कोई खूबसूरत लड़की जाने तो आकर फाड़ फाड़ कर तक रहे हो, उसका नंबर लेने के लिए कोशिश कर रहे हो। कोई समाज की बेटी जाती है तो उसको देखते हो घोर घोर कर। वो दुनिया नहीं है, बल्कि वहां पर इंसान अपने करतूत की वजह से, गुनाहों में, अपने गुनाहों की वजह से इतनी परेशानी में मुब्तला होगा। अम्मा आयशा फरमाती है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि आयशा, दूसरों को देखना तो दूर की बात है, वो इतने हौलनाक मनाजिर होंगे कि इंसान अपने पैर के तरफ भी नहीं देख पाएगा, भूल जाएगा हु एम आई, मैं कौन हूं, मैं कौन था। बस सिर्फ एक बात लगी होगी कि बस किसी तरीके से मगफिरत हो जाए हमारी, किसी तरीके से जन्नत में चला जाओ। वम्मा मन ऊतिय किताबहु बियमीनिही, जिसकी किताब उसके दाएं हमाल में दे दिए जाएंगे, खुशी खुशी कहेगा देखो ये मेरा अमलनामा, ये देखो मैंने नमाज पढ़ी, ये लो देखो मैंने ज़कात दी थी, देखो मैंने किसी को गाली नहीं दिया था, ये देखो मेरा। वम्मा मन ऊतिय किताबहु बियमीनिही फयक़ूलु हाउम इक़्रऊ किताब, ये क्या कहेगा, ए अब्दुर्रहमान पढ़ो पढ़ो, ये देखो मेरा रिजल्ट, ये देखो मैं पास किया हूँ, पहले नंबर से पास किया हूँ, मैं फर्स्ट डिवीज़न लाया, ये देखो पढ़ो।
हाँ उमुक़रउ किताबिया, ये लो पढ़ो, देखो खुशी से। वह अम्मा मन ऊतिय किताब हो बियमीनी बिशिमालिही फ़यक़ूलु युहासबु हिसाबन यसीरा, और वो कहेगा कि काश, जिसको बाएं हाथ में जिसके अमाल नामा दिए जाएंगे वो कहेगा कि काश हमको यह अमाल नामा दिया ही नहीं जाता। क्यों? बाएं हाथ का मतलब जहन्नम का, दाएं हाथ का मतलब जन्नत का। वहाँ पर एक एक नेकी की ज़रूरत पड़ेगी। माँ और बहनों, यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीही, भाई भाग जाएगा आपका, व उम्मिही माँ बाप, व अबीही बाप, व साहिबती दोस्त, सब भागेंगे। बीवी शौहर को, यहाँ तो बहुत प्यार मोहब्बत की जिंदगी है, लेकिन बीवी नमाज ना पढ़े तो उसके ऊपर कोई रंज, कोई सरजनिश नहीं, कोई ताकीद नहीं, बिल्कुल नहीं। बीवी नमाज नहीं पढ़ती है, ताकीद कीजिए। शौहर नमाज नहीं पढ़ता है तो बीवी अपने एतबार से कहे कि मैं आपको रोटी बनाकर नहीं दूंगी, जाइए। नमाज की तलकीन कीजिए। यही है जो जाने वाला है। वहाँ पर एक दूसरे की नेकी की ज़रूरत पड़ेगी, सब आदमी परेशान हो जाएंगे, कोई किसी को नहीं देगा, भाग जाएगा। शौहर बीवी, बीवी अपने उससे, शौहर से, शौहर अपनी बीवी से, बच्चे सब अलग थलग। नफ्सी नफ्सी, वही तो कह रहे होंगे ना, या व यक़ूलु रब्बी नफ्सी नफ्सी, हर कोई कहेगा। आदम सफ़ीउल्लाह यक़ूलु रब्बी नफ्सी नफ्सी, आदम इब्राहीम खलीलुल्लाह यक़ूलु रब्बी नफ्सी नफ्सी, व यक़ूलु मूसा कलीमुल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह रब्बी नफ्सी नफ्सी, ईसा रूहुल्लाह रब्बी नफ्सी नफ्सी, सब नफ्सी नफ्सी, सब टोटल के टोटल, कोई नहीं होगा, सिर्फ एक ज़ात मोहम्मद रसूल।